जय महाकाल दोस्तों, मैं हूँ नागकुमार। मेरे सदैव उत्साही शिव भक्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जिसका प्रत्येक सत्यवादी शिव भक्त धैर्य पूर्वक रहकर सहनशीलता से संपूर्ण वर्ष तक प्रतीक्षा करता है। वैसे तो हम सभी प्रत्येक क्षण हमारे अमृतेश्वर को हमारे हृदय में पूजते ही है, परंतु सबको अंदर ही अंदर इस महान दिवस की प्रतीक्षा रहती है। यह सनातन सत्य किसी से गुप्त कैसे रह सकता है? भगवान शिव इस वास्तविक ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है और उसी शक्ति से वो इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। वो इस वास्तविक ब्रह्मांड की एकमात्र अनंत चैतन्य आत्मा है और वे अपने आप में पूर्ण स्वातंत्र्य है। वह सनातन निराकार सर्वव्यापी सर्वेश्वर है। वह विषय है और अनुभव करता भी वही है। वह सरलता से प्रसन्न होने वाले आशुतोष है और वह शाश्वत स्वामी होने के कारण अंधकार को नष्ट करने वाले प्रकाश है। अब सामान्यतः जब हम किसी देवता की आराधना में लीन होकर वरदान प्राप्त करने की अथवा कृपा प्राप्त करने के विषय में विचार करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मन मस्तिष्क में विचार यह आता है कि सभी अच्छी सात्विक योग्यताओं से युक्त व्यक्ति ही देवताओं की कृपा प्राप्त करने के योग्य होता है। यदि तुम्हारे पास अच्छी सात्विक योग्यताएं हैं तो तुम ब्रह्मदेव से कृपा प्राप्त करोगे, वरदान प्राप्त करोगे। तुम नारायण से कृपा प्राप्त करोगे, वरदान प्राप्त करोगे, है ना? परंतु तुम देखोगे, अगर चेतना पूर्वक निरीक्षण करोगे कि इन सब देवताओं की कृपा तभी मिलेगी जब तुम योग्यता से परिपक्व होकर उनके भक्ति में लीन हो जाओगे और इन सारे देवताओं के वरदान भी वैसे ही सीमित होंगे। परंतु यह सारी योग्यताओं का प्रलाप भगवान शिव के विषय में निष्क्रिय और शिथिल पड़ जाता है। मेरे भगवान शिव की कृपा और अनुग्रह प्रदान करने की महानता इन सभी योग्यताओं पर निर्भर नहीं करती। किसी भी व्यक्ति जनों पर मेरे भगवान बिना किसी योग्यता के कृपा प्रदान करते हैं, अनुग्रह प्रदान करते हैं। त्रिक मार्ग के दृष्टिकोण से यह शक्तिपात है। मेरे गुरुदेव ईश्वर स्वरूपा स्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव की महानता अप्रतिम और सहज है और उनकी कृपा अकृत्रिम है। वह स्वाभाविक रूप से महान है। उनका स्वभाव ही कृपा है, अनुग्रह है। अब महाशिवरात्रि के विषय में मेरे स्वामी जी कहते हैं कि शिवरात्रि का अर्थ है वह रात्रि जहां आप पर भगवान शिव का शक्तिपात अर्थात कृपा होती है। आज की रात्रि में वे उनके भक्तजनों पर शक्तिपात प्रदान करते हैं और यह शक्तिपात उनका उपहार होता है उनके भक्तों के लिए। मेरे गुरु महामहेश्वर भगवान उत्पल देव जी महाशिवरात्रि के अवसर पर कहते हैं, ओ अमरेश्वर, हे सभी देवताओं के परमेश्वर, अगर मैंने तीनों लोकों में मेरा राज्य स्थापित कर लिया अथवा यदि मैंने तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया तब भी यह सारा राज्य मुझे कूड़ा कचरा करकट जैसा प्रतीत होता है और बेस्वाद लगता है। ये तीनों लोक कौन से हैं? भू, भुवः और स्वहा अथवा भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक। यह संसार भूरलोक है
अब जहाँ तारे, चंद्र और ग्रह है वह दूसरा लोक भूवर लोक है और उसके ऊपर है स्वर्ग जो कि स्वर्लोक है। इन सारे लोकों पर अगर मैं राज्य प्राप्त करता हूँ और यदि मैं तीनों लोकों का एकमात्र शासक बन जाता हूँ तब भी यह सारा प्रलाप मुझे कूड़ा कचरा लगता है और इसमें मुझे रस नहीं है, क्योंकि इस सब प्रलाप को प्राप्त करने के बाद भी मेरे भगवान के चरणों के स्पर्श से मैं वंचित रह जाऊंगा। मेरे परमेश्वर के कमल चरणों के स्पर्श न मिलने पर अथवा होने पर मैं व्यथित हो जाऊंगा और चिंतित हो जाऊंगा। जब आपके चरण कमलों के पास बैठने की समीपता मुझे प्राप्त होगी वही मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपके चरणों के पास रहना चाहता हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके आगे वह इस महाशिवरात्रि की अंतर्मुखी व्याख्या कुछ इस प्रकार प्रकट करते हैं। परमेश्वर शिव का अमृतमय निवास जहाँ सूर्य और चंद्र निष्क्रिय हो गए हैं, जहाँ सूर्य और चंद्र ने अपने कार्य बंद कर दिए हैं और जहाँ विचारों की सभी धारणाएं बंद हो गई है, जहाँ भगवान शिव के अथवा अन्य बातें समाप्त हो गई है, जहाँ पर भेदभाव के विचार नष्ट हो गए हैं, भीतर आने वाली प्राण वायु और बाहर जाने वाली श्वास ये भी बंद हो गए हैं, जहाँ ये सब बंद और रुक गया है, मन मस्तिष्क की सभी धारणाएं बंद हो गई है, वह सर्वोच्च शिवरात्रि है। उस अनुपम शांभोपायी शिवरात्रि का संकेत हमें यहाँ महामहेश्वर भगवान उत्पल देव जी देते हैं। उनके अनुसार यह आंतरिक शिवरात्रि की अवस्था ही चिदानंद अवस्था का उदय है। यह ईश्वरीय चेतना का उदय है, क्योंकि ईश्वरीय चेतना का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राण वायु की क्रिया अथवा अंदर बाहर श्वास लेना और बाहर छोड़ना बंद नहीं हो जाता। और ऐसी शिवरात्रि अंतर्मुखी ढंग से अपनी महिमा में सदैव हमारे अंतर मन में चमकती है। यह शिवरात्रि अपने स्वयं के प्रकाश से महिमा मंडित है। महामहेश्वर भगवान उत्पल देव जी का यह महाशिवरात्रि का वर्णन अप्रतिम से परे है। इसी प्रकार आज के दिवस के अनुष्ठान का उद्देश्य भी किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना भगवान शिव का ध्यान करते हुए एकाग्र भाव से जागरूकता पूर्वक उनके प्रति समर्पण के भाव का संतुलन बनाए रखना है। कितना सरल है ना। अब इसी बात को अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जब विषय और वस्तु एक वास्तविकता में लीन हो जाते हैं, या सरल शब्दों में तुम्हारी एकाग्रता का समर्पण भाव इतना प्रबल हो कि तुम सारे भेदों को समान और अभेद दृष्टि से देखो, यही भाव को जागरूकता से आज हमें संतुलित रखना है। मेरी भगवान शिव के कमल चरणों में यह प्रार्थना है कि वह सब पर उनकी चमत्कारी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सभी के हृदय में सच्चाई के प्रति स्नेह के बीज बोए। तो बस आज के लिए इतना ही, और तुम सबको मेरी ओर से महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में पंचाक्षरी मंत्र जाप की धारा रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और शेयर करो यार, तुम शेयर ही नहीं करते मेरी वीडियोस को। और जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।
मांगे